बोले हमारा परमेश्वर हर समय हमारे लिए भला और बेहतर होता है। हालेलुया। आज जो वचन हम परमेश्वर की उपस्थिति में देखेंगे उसमें आपको कुछ बातें आप उसको बड़े क्या बोलते हैं, बड़े सही से बैठिएगा, उसको जो बोल रहा हूँ उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ इतिहास की बातें हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम कुछ बातें हम समझ पाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब कोई व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति अगर श्रापित होते हैं, क्या होता है, श्रापित होता है, अगर वो श्रापित भी हो, किसी ने कुछ कर भी रखा हो, किसी ने उनको बद्दुआ देकर रखा हो, कुछ बोलते हैं ना कि नहीं मेरे माँ बाप का श्राप मेरे ऊपर है, मेरे पड़ोसी ने मुझे कोसा है, मुझे किसी ने कुछ कर रखा है, और ये चीज होता है दुनिया में। और कभी कभी माँ बाप का श्राप लग जाता है, कभी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बातें हमारे जीवन में वो असर करता है। लेकिन याद रखिएगा, हर एक श्राप की बातों को परमेश्वर क्या कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन उसके लिए प्रभु के लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रभु के लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है। और यहां पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह व्यक्ति के द्वारा ना केवल एक छोटी सी जगह, परंतु एक बड़ा एक ऐसे जगह परमेश्वर के द्वारा वो जगह बहुत और बहुत क्या पाया गया, आशीषित पाया गया। इसका कारण ये होता है कि परमेश्वर अपने ही लोगों के द्वारा, अगर हम उसके आज्ञाओं में, उनके हिसाब से, उनके वचनों में जब हम चलना आरंभ करते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा आशीषों को ले आता है। और अगर श्राप किसी कारण से आया है तो आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि आशीष भी किसी कारण से आता है ना। श्राप ऐसा नहीं आता है किसी के घर में, किसी के जीवन में, किसी के शरीर में, किसी के समाज में अगर किसी तरह का श्राप काम करता है तो श्राप किसी ना किसी वजह से वो आता है। अगर श्राप किसी ना किसी वजह से आता है तो आशीष भी किसी ना किसी वजह से आता है। तो मैं श्रापों के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं आशीषों के बारे में बताना चाहता हूं। और आप बड़े ध्यान से रहिएगा ताकि कुछ बातें मैं आपको सिखा सकूं और बता सकूं। उत्पत्ति का किताब उसका 9वां अध्याय 20 से लेकर 24-25 वचन तक पढ़ देंगे। पहले 20 से 24 पढ़ेंगे, फिर 25 को थोड़ा होल्ड रखेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9:20 से 24। नूह किसानी करने लगा। यहां किसका नाम आया है? नूह। नूह का नाम आया है। और थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड में आपको बता दूं, पीछे का पृष्ठभूमि आपको बता दूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये कहां से आरंभ हो रहा है। परमेश्वर ने नूह से कहा एक बड़ा सा मेरे लिए क्या बनाना, जहाज बनाना, और उस जहाज में 3 खंड करना, जो हम लोगों को पता है। और परमेश्वर ने जैसा कहा नूह ने वैसा किया और जहाज बच गया, जहाज के अंदर के प्राणी बच गए, नूह और उसके पूरा परिवार बच गया। और उसके बाद पानी थम गई और जहाज एक पहाड़ पर जाके अटक गया। उसके बाद पृथ्वी पर पानी धीरे धीरे सूखने लगा, घटने लगा। और बाइबल बताती है जब पानी पूरा घट गया, नूह और नूह का पूरा परिवार जहाज में से बाहर आया। और जैसे जहाज में से बाहर आया, उसने परमेश्वर के सामने आराधना की, प्रभु को महिमा किया। उसके महिमा और आराधना को देखकर परमेश्वर ने कहा आज के बाद मैं मनुष्य को और इस तरह से नहीं मारूंगा। एक मेघधनुष परमेश्वर ने उसको चिन्ह ठहराया वाचा का। उसके बाद नूह का पीढ़ी वहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ। और जब वहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, वही वो घटना है कि जहाज से उतरने के बाद नूह का जीवन कैसा आगे बढ़ा। देखिए क्या लिखा गया है, अब पढ़िए 20 वचन से। नूह किसानी करने लगा। हाँ, नूह क्या करने लगा? किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई। हाँ, और वह दाख मधु पीकर हाँ, मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर हाँ, नंगा हो गया। हाँ, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। हाँ,
और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। हाँ, तब सेम और येपेत तो सेम और येपेत ये दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कांधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे। हाँ, इसलिए उन्होंने अपने पिता को, सुनिए, इसीलिए उन्होंने, मतलब किन्होंने? बेटों ने, सेम और एपेत ने, उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। अब 24, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। तो उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। हालेलुया। अब सुने ध्यान से, नूह किसानी करने लगा, जो हम लोगों ने देखा। और किसानी में कौन सा फल लगाया उसने? अंगूर का उसने पेड़ करना स्टार्ट किया। जैसे अंगूर आना स्टार्ट हुआ, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान अंगूर ज्यादा खा लेता है, तो ये खाया नहीं, एक्चुअली अंगूर क्या किया? पिया। अंगूर खाना तो अच्छा है, लेकिन अंगूर को पीना अच्छा नहीं है। आप समझ में आ रहा है मेरे बातों को? कुछ लोग बोलते हैं कि हम फल खा सकते हैं, श्योर आप फल खा सकते हैं, लेकिन फल से निकाला हुआ रस मत पीजिएगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं रस पी सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं, रस मत पीजिएगा। कभी कभी जो प्रिजर्वेटिव रस होता है, जिसको सड़ाकर रस बनाया जाता है, वो शराब में गिनती आता है। उसमें शराब का क्वालिटी आता है, लोग पीकर मतवाले हो जाते हैं, और मतवाले में इंसान ऐसे कुछ काम कर देता है जब वो नहीं पीकर भी कर नहीं सकता। और यहां पर भी परमेश्वर का दास कौन है? वो नूह। क्या किया उन्होंने? बड़ा जहाज बनाया, कई प्राणियों को बचाया। प्रभु ने बोला ये मेरा नूह जो है खरा है, सीधा है, और परमेश्वर के ही साथ साथ चलता है। ऐसा लिखा है, 6वां अध्याय आप पढ़ के देख लीजिएगा। और यही नूह जब जल प्रलय के बाद बाहर निकलता है, तो उन्होंने अंजीर का बगान लगाया, और जब अंजीर आई तो उन्होंने अंजीर का रस बनाकर उस रस को इतना पी लिया, बाइबल बताता है कि वो क्या हो गया? मतवाला हो गया। क्या हो गया? मतवाला हो गया। एक परमेश्वर का दास इतना तक मतवाला हुआ कि उसके तन के कपड़े खुल गए और वो नंगे हो गए, फिर भी उसको पता नहीं चला कि मेरा तन का कपड़ा खुल गया। इतने में ये होता है कि वहां उनका एक बेटा आता है। कौन सा बेटा है वो? बोलिए हाम। उसका हाम नामक एक बेटा आता है, और उसका बेटा जब देखता है पिताजी नंगा पड़ा हुआ है, नंगा मतलब आप सोचिएगा पिताजी सच में पूरा नंगा पड़ा हुआ है, और जब नंगा पड़ा हुआ है वो गया अपने दोनों भाई को बुलाने के लिए, और जाकर बोला देख जल्दी से दौड़ कर आ, देख पिताजी क्या कर रहा है। इसका मतलब यह है हाम के लिए आज जो देख रहा है वो पहली बार देख रहा है। इससे पहले उसने कभी अपने पिताजी को मतवाला होते हुए नहीं देखा, कभी शराब पीते हुए नहीं देखा, कभी नशे में नंगा पड़े हुए नहीं देखा। तो एक जब नई बात है वो देखना स्टार्ट किया, वो गया अपने भाई को बुलाया, दोनों भाई को, ताकि उसके भाइयों को भी ये दिखाए कि देख पिताजी नंगा यहां पड़ा है। लेकिन उसके भाई इसके समान नहीं थे। उसके 2 भाई आए और उनको पता चला कि उनका पिता नंगा है। उन्होंने उनके नंगाई को नहीं देखा, और उसने क्या किया, उसका पिताजी जहां गिरा हुआ है पीछे से कपड़े लेके आए, ऐसे मतलब जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे उल्टा आया, और पीछे से कपड़ा क्या कर दिया, ढाल दिया, तो नंगे शरीर में कपड़े गिर गए। अब बाइबल बताती है कि उन दोनों ने उसके पिताजी के नंगेपन को नहीं देखा। इसमें एक सीख है, कभी भी किसी के जीवन में अगर नंगाई आप देखे, तुरंत जाकर किसी और को बोलकर दिखाने के लिए कोशिश ना करें। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? कभी भी किसी के जीवन में वीकनेस देखे, कभी भी किसी के जीवन में खराबी देखे, कभी भी किसी के जीवन में गिरावट देखे, कभी भी किसी के जीवन का कोई गुप्त पाप आपको पता चल जाए, तुरंत जाकर भाइयों को मत बता देना कि चलो तुम भी चलो और क्या करो देखो। और इन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन उनके भाई लोग बहुत होशियार थे। उन्होंने बोला नहीं, अपने पिताजी के तन को हम नंगे नहीं देख सकते। और बाइबल बताती है 24वां वचन में, देखिए क्या लिखा गया है 24वां वचन में, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र नाम क्या है, हाम ने उसके साथ क्या किया है। अगर गलती, अब मैं पूछता हूं आपसे, गलती किसका है? नूह का है या उसके बेटे का है? नूह का है। लेकिन नूह जान गया कि मेरे बेटे ने मुझे क्या कर दिया। आपको मालूम है बाइबल इस बात को मना करती है कि किसी के नंगे शरीर को ना देखना। बाइबल इस बात को मना करती है कि किसी के नंगे शरीर को ना देखना।
तो नूह को पता चला कि मेरा छोटा बेटा मेरे नंगाई को क्या कर लिया, देख लिया, उसको पता चला। और उसके बाद उसने जो बोला, इस पे ध्यान दीजिएगा, 25वां वचन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के संदेश का, क्या लिखा गया है, इसलिए सुनिए, उसने कहा, इसलिए नूह ने कहा, किसने कहा, नूह ने कहा, कनान शापित हो, कनान शापित हो। सब बोले कनान शापित हो। आगे, वह अपने भाई बंधुओं के, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। आपको मालूम है कनान कौन है? हाम का बेटा। और ध्यान से सुनिएगा, हाम के वंशज में है कौन? कनान। और यही वो कनान है जो बाद में जाकर इनके नाम से कनान देश का नाम आया। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? और बाद में आपको ये आप सुन पाओगे, मुझे लगता है निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 11 या 17 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है, हे मूसा, मैं तेरे लोगों को कनान ले जाऊंगा, जो कैसा देश है? दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है। हाँ, नूह ने तो अपने बेटे को क्या किया? श्रापित किया। लेकिन परमेश्वर कहता है कनान जो है दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है। समझ में आ रहा मेरे बातों को? एक परमेश्वर का जन जिसके बेटे ने उसको नंगाई में देख लिया, उन्होंने बोला कि तू श्रापित होगा, इतना श्रापित होगा कि तू अपने भाई और उसके दासों का भी क्या बनेगा? गुलाम बनेगा। और बाइबल बताती है, बाइबल इतिहास बताता है, कनान में रहने वाले लोग परमेश्वर से नहीं डरते थे। कनान में रहने वाले लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे। कनान में रहने वाले लोग, बाइबल के वचन में लिखा गया है कि वे मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों को बनाने वाले थे, मूर्तियों को आराधना महिमा करने वाले थे। इतना ही नहीं, वो बच्चों का बलि भी करते थे। कौन? कनान। अरे कनान कौन है? यही वो कनान है जिसके नाम से कनान देश पाया गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कनान देश उपजाऊ देश है। ये कैसे हो गया? जिसको नूह ने श्रापित किया, आगे परमेश्वर कहता है मैं तुझे कनान में ही ले जाऊंगा। ये कनान जो है दूध और मधु की धारा वहां पे क्या होती है? बहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में वहां दूध और मधु की धारा बहती है। वहां पे जानवरों के लिए बहुत अच्छा जगह है जहां पे आप उसको अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब मधु का मतलब है बहुत पुष्ट जगह है, मतलब बहुत हरियाली और जीवन बिताने वाला बहुत एक आशीषमय जगह है। लेकिन कुछ साल पहले, कई साल पहले, किसी ने अपने तन को नंगाई में जो देख लिया था उसके बेटे ने, और यहाँ सुनकर मैं उतना एक्सप्लेन करने का मेरे पास समय नहीं है कि उसने हाम को श्रापित नहीं किया। किसको श्रापित किया? उसके बेटे को। अरे बाप ने गलती किया, पोते को श्रापित करने का क्या मकसद है? खैर, इसका बहुत बड़ा बातें हैं, बाद में अगर आपको सीखना है तो हमारे बाइबल कॉलेज आइएगा, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन यहां आपको इतना सिखाएंगे कि नूह ने अपने पोते को क्या किया? श्रापित किया। तो अगर श्रापित कर दिया, बाद में आशीषित कैसे हुआ? उन्होंने क्या किया जो कनान उपजाऊ बन गया? ऐसा क्या चीज उसके जीवन में हुआ जो कनान इतना हरियाली और दूध और मधु की धारा बहने वाला देश बन गया? और परमेश्वर ने भी उस देश को अपने बच्चों को देने के लिए तैयार किया। जो देश कुछ साल पहले क्या था? पूरा श्रापित था। कुछ बातें बताऊं, आपको समझ में आएगा। नूह से अगर आप अब्राहम तक को देखोगे, नूह से अब्राहम तक देखोगे, 350 साल से 430 साल का अंतर है। कितना है? 350 से 430 साल का अंतर है। और अगर आप अब्राहम से लेकर मूसा तक देखोगे तो 430 से 640 साल का अंतर है। समझ में आ रहा है? 430 से लेकर 640 साल का अंतर है। इस अंतर को आप याद रखिएगा कि कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन की बात है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। प्रभु ने उससे कहा, पढ़िएगा नहीं क्योंकि आपको सबको मालूम है, 12वां अध्याय उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे मेरे बेटे अब्राहम, अपना घर, अपना कुटुंबी, अपना बाप का घर, सब कुछ छोड़कर तू निकल जा और मैं तुझे एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जो देश में तू जाएगा और तू क्या हो जाएगा? आशीषित हो जाएगा। तू अनुग्रह से भर जाएगा। जो तुझे आशीष दे वो क्या होगा? आशीषित होगा। और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे?
आशीषित होगा। आपको मालूम है परमेश्वर अब्राहम को मैं वो देश दिखाऊंगा। कौन से देश के बारे में बात कर रहा था? कौन से देश? लेकिन ये ट्विस्ट वाली बात यहां पे है, परमेश्वर ने इस देश के बारे जैसे मूसा से बात किया था वैसे अब्राहम से नहीं किया। परमेश्वर ने इसी देश के बारे मूसा से बात किया था, और मूसा से बात करने से परमेश्वर ने बोला था कनान वो देश है जहां दूध और मधु की धारा बहता है। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम से ये बातें कर रहा है तो परमेश्वर ने ये बातें क्यों नहीं कही कि कनान में तुझे पहुंचाऊंगा जो दूध और मधु की धारा? नहीं बोला। आप देख लीजिए, इसलिए मैंने बोला जो अंतर है, देखिए नूह से लेकर और अगर अब्राहम तक आएंगे, पकड़ लेते 400 साल का अंतर है, और अब्राहम से लेकर अगर आप मूसा तक आएंगे 600 साल का अंतर है। तो इस 600 साल के बीच में कुछ हुआ होगा, तब जाके परमेश्वर ने कहा अब कनान क्या हो गया है? मधु और धारा बहने वाला देश बन गया, ब्लेस्ड हो चुका है, आशीषित हो चुका है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में भी अगर ऐसा कुछ है कि कोई आपको क्या किया है? श्रापित किया है। अगर आप समझते हैं खुद को कि मैं क्या हूं? एक श्रापित बंदा हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं होने वाला, मेरे द्वारा पैसे नहीं कमाए जाएंगे, मेरे द्वारा परिवार नहीं बनेगा, मेरे द्वारा कोई अच्छी चीजें नहीं आएगी, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे कुछ लोग अपने जीवन में जब सोचते हैं, प्रभु कहता है सब कुछ हो सकता है परमेश्वर के नाम से। तो यहां हुआ क्या है मैं आपको बताऊंगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज वो चीज हम अपने जीवन में भी करने के लिए निर्णय लेकर यहां से क्या करें? बाहर निकले। सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। आशीष कब स्टार्ट होता है मालूम है? बुरा जगह आशीषों में कब बदलता है मालूम है? जब प्रभु की पुकार सुनकर वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कौन छोड़ा था? अब्राहम। किसको छोड़ा? कुटुंबियों को। किसको छोड़ा? देश को। किसको छोड़ा? पिता के घर को। और छोड़कर प्रभु ने जो उससे कहा था मैं दिखाऊंगा, मालूम है अब्राहम निकल पड़ा। प्रभु ने उससे मूसा के समान नहीं बोला था कि वो देश इस देश से बड़ा आशीषित होगा, लेकिन प्रभु ने बोला तू निकल, तू आशीषित होगा और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीषित होगा। अब मूसा कनान पहुंच गया। अगर आप पढ़ के देखेंगे 12 अध्याय में कि 5वां 6वां वचन में मूसा कनान पहुंच जाता है। ठीक है, अब पेज मत देखिए, कोई बात नहीं, माइंड में रखिए, घर में जाके देखिएगा। इसमें थोड़ा हिस्ट्री है, मुझे बताना जरूरी है ताकि आप समझ जाए। तब वहां पर अब्राहम जो है कनान पहुंच जाता है, लेकिन अब्राहम के द्वारा कनान क्या हुआ? आशीषित हुआ। सब बोलिए अब्राहम के द्वारा कनान आशीषित हुआ। और एक व्यक्ति के द्वारा जब कनान आशीषित हुआ, 40 लाख लोग उस आशीषों का लुफ्त उठाया। वाह! आप जानते हैं, आप जो यहां बैठे हुए हैं ना, एक ऐसा बीज है कि आपका कई जनरेशन सुखी में, आनंद में, आशीषों में आपको, मतलब आपका नाम लेते लेते थकेगा नहीं। हालेलुया! अरे दाऊद पैदा हुआ, उसके बाद सुलेमान आया, सब कुछ खत्म हो गया। कई पीढ़ी के बाद में उसी के वंश में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम मेरा और आपका उद्धारकर्ता कौन था? यीशु मसीह। जब वो एरियों से गुजर रहा था, एक अंधे ने उसे चिल्लाया, यीशु हम पर दया कर। ना 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 ना, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने दाऊद को भी क्या किया? जोड़ा। दाऊद स्वर्ग से सोचता होगा मेरा नाम आज तक दुनिया में जिंदा है। तब परमेश्वर कहता होगा जिंदा इसलिए बेटा क्योंकि तू मेरे नाम को जिंदा रखा था। हालेलुया! याद रखिएगा, मसीह में जो एक बार आ गया, आप खुद को सिक्योर नहीं करते हैं, आप आने वाले पीढ़ियों को सिक्योर करते हो। पता है, मैं प्रभु में हूं, मेरी पत्नी प्रभु में है, आई एम डैम श्योर मेरे बेटी और उसके परिवार में से जितने भी अभी आने वाले हैं, जब तक आगमन ना हो, वे 110% ब्लेस्ड होंगे। कारण क्या मालूम है? उसके बाप ने अपना जीवन प्रभु को दिया है। और जब हम अपने आप को देते हैं, वहां से श्राप खत्म होता है और वहां से आशीष स्टार्ट होता है। जब परमेश्वर ने किसी को बुलाया, उसने कुछ नहीं देखा और प्रभु को सुनकर अपने घर से निकल पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, कुटुंबियों को छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि खुदा उसको आशीषित नहीं करेगा? लेकिन अब्राहम के जीवन में एक अच्छी बात है जो थी, जो अब्राहम के द्वारा कनान ब्लेस्ड हुआ, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं पढ़ाना चाहता, बहुत लंबा चला जाएगा आज का संदेश, इसलिए मैं छोटा में आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम जब कनान पहुंचता है, कहां पहुंचता है?
कनान। ध्यान सुनेगा, अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ी खासियत यह थी, जैसे अब्राहम कनान पहुंचा, पता है अब्राहम ने सबसे पहले यहोवा के लिए एक वेदी वहां बनाया। कहां बनाया? वेदी बनाया। और अब्राहम ने अपने पूरे यात्रा में, अपने पूरे जिंदगी में 4 वेदी बनाया। अगर आप स्टडी करोगे तो पहला वेदी वो सिक्किम में बनाता है, दूसरा वेदी वो बेथेल और एक नगर के बीच में बनाता है, तीसरा वेदी वो हेम्ब्रोन में बनाता है, और आखिरी और फाइनल वेदी मोरिया देश के पर्वत पे करता है। मैं जो बताना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रभु का दास अब्राहम और परमेश्वर का दास अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक आशीषों को कनान में कैसे भेजा, जिस कनान को नूह ने अब्राहम से 400 साल पहले, वो भी प्रभु का एक बंदा था, वो भी प्रभु का एक दास था, और प्रभु की आवाजों को सुनकर जहाजों को बनाया, प्राणियों को बचाया। उसके मुंह से एक श्राप निकला था, कनान तू अपने भाई बंधु और उसके दासों का गुलाम होगा। लेकिन यहां पर उस चीजों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा करता है जिसका नाम है अब्राहम। अब यहां बोलिए अपने दिल पे हाथ रखकर कि मेरे परिवार में श्राप हो सकते हैं। विश्वास की आवाज में, मेरे परिवार में श्राप हो सकते हैं, लेकिन खुदा ने मुझे चुना है उस श्रापों को तोड़ने के लिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। वो श्राप था या वहां पे जो भी चल रहा था, परमेश्वर ने किसको चुना? अब्राहम को चुना। और पता है अब्राहम ने परमेश्वर की आशीषों को कैसे उस कनान देश में पहुंचाया। कनान में जब अब्राहम घूम रहा था, फिर रहा था, वो जहां जहां जा रहा था वहां वहां यहोवा के नाम का वेदी बना रहा था। क्या बना रहा था? आशीष कहां उतरता है? वेदी पर। आपको क्या बनाना है? वेदी बनाना है। आपको कलीसिया आकर घर चले जाकर सोना नहीं है। आप यहां आकर वचन सुनकर चुपचाप सोना नहीं है। आप यहां पर बैठकर आराधना करके घर चुपचाप नहीं चले जाना। प्रभु का वचन कहता है मेरी आशीषें वेदी के ऊपर क्या होती है? उतरती है। और देख ले मेरे दास को, अपने वो जहां जहां घूम रहा था वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर एक काम वो हर जगह कर रहा था। वो जब भी कभी नई जगह पे जाता वो पहले यहोवा के नाम का वेदी बनाता, और जब वेदी बनाता परमेश्वर के आशीष से उस वेदी में से अब्राहम उसके वंश तक पहुंचता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए क्या बनाओ? वेदी बनाओ। अब्राहम भी क्या करता था? बनाता था। मैं शॉर्ट में बताऊं, पहला वेदी जब उसने बनाया 12 अध्याय 6 और 7 में लिखा है, मत पढ़िएगा, 6 और 7 में लिखा है, उस वेदी को बोला जाता है वायदे और अधिकार का वेदी। सब बोले वायदे और अधिकार का वेदी। दूसरा वेदी जब वो बेथेल और ए नगर के बीच में बनाया 12 अध्याय के 8 वचन में, उस वेदी को बोला जाता है संगति और प्रार्थना का वेदी। बोले संगति और प्रार्थना का वेदी। तीसरा वेदी जब उसने बनाया हेम्ब्रोन में मेमरे के बांज ब्रिज के पास, ये परिपक्वता और स्थिरता की वेदी थी। बोले परिपक्वता और स्थिरता। और पता है सबसे आखिरी वेदी जब वो मोरिया देश में बनाया था, वो कौन सा वेदी था? जहां पे उसने अपने बेटे को लिया और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उस पर क्या करना स्टार्ट किया? चलाना स्टार्ट किया। बाइबल में लिखा गया है अब्राहम को हम और आप वेदी में चढ़ाते हुए देखा। ये अब्राहम ने अपने घर से अपने बेटे को क्या कर दिया था? दिल से क्या कर दिया था? मार दिया था। और आपको मालूम है मोरिया देश में जब वो बलि वेदी बनाया था, उसके बारे में बाइबल बताता है पूर्ण समर्पण का वेदी है। और आपको सुन के ताजुब होगा, मोरिया देश का वही उस देश जो पहाड़ के ऊपर जो वेदी बनाया था, यही वो मोरिया पहाड़ है जहां आज यरूशलेम स्थित है, और जहां आगे जाकर यरूशलेम का मंदिर बनाया गया। वाह, कितना कनेक्टेड है। जब आप वेदी बनाते हैं ना, खुदा उस वेदी को अपना बना लेता है, और उस वेदी से परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग का आरंभ करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां मुझे और आपको ये बताना चाहता है, मैं आपको आपके अंदर इस बात को डालना चाहता हूं कि जिसको 400 साल पहले, अब्राहम के 400 साल पहले जब प्रभु के दास ने कनान को श्रापित किया था, उसी कनान को प्रभु के आज्ञा पाकर मूसा के 600 साल पहले
किसी प्रभु के दास ने सुनकर घर से निकलकर चलते हुए खुदा के नाम का वेदी बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। और जब निर्गमन में समय आया कि प्रभु अपने बच्चों को निकाले, तो प्रभु ने उस जगह का नाम ऐसा लिया कि तुम जाओ और कनान जो है दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको कैसा फील होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वो नस्ल है, आप वो वंशज है, आप वो बीज है जो बंजर भूमि पर भी एक हरियाली को पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में प्रभु ने वो चीज दिया है। और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा ऐसे काम किया, वो देश पूरा ब्लेस्ड हुआ। आखिर में वो देश में ब्लेसिंग इतना हुआ कि परमेश्वर ने उस देश को अपने बच्चों के लिए क्या किया? चुना। और आपको सुन के ताजुब होगा, जो नूह ने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि जब 12 गोत्र वहां आए और 12 गोत्र कनान के ऊपर राज्य किया, नूह ने क्या बोला था? तेरे भाई, तेरे बंधु तेरे ऊपर राज करेंगे और तू उसका क्या बनेगा? दास करेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, कब परिवार में आशीष आता है पता है? कब जिंदगी में आशीष आता है? कब आपका सूखापन में खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करता है? जब आप इस बात को समझ जाओ कि मुझे जब प्रभु इस यात्रा में ले जा रहा है, मुझे एक चीज करना है। क्या करना है? वेदी बनाना है। सब बोलिए वेदी बनाना है। जोर से बोलेंगे वेदी बनाना है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए कि आज हमें वेदी बनाना है, और उस वेदी में खुदा अपने आग को डालेगा। उस वेदी में परमेश्वर चंगाई को डालेगा, और वही वेदी हमें आशीषित करेगा। मैं 7 वेदी के बारे आपसे बात करूंगा, 6 वेदी के बारे, और इसलिए मैंने ऊपर में थोड़ा कम समय लिया ताकि यहां मैं आपको समझा सकूं। कितना वेदी? बोले 6 वेदी। कितने वेदी को बनाना है? बोले आज हम ये कसम खाते हैं कि ये 6 वेदी हम बनाएंगे। ठीक है? अगर आपके जीवन में नहीं है तो बनाइएगा जरूर। सबसे पहला वेदी, बोलिए समय का वेदी। फिर से बोलेंगे समय का वेदी। चलिए इसके लिए लिखा लिए प्रभु का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन निकालिए। इसलिए पहले तुम, देखिए क्या लिखा गया है। मत्ती जो लेखक है पहले कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन मुझे और आपको इस बात की और संकेत कर रहा है। प्रभु का वचन बोल रहा है हमको और आपको एक वेदी बनाने की आवश्यकता है। और कौन सी वेदी है? समय की वेदी। और उस समय की वेदी का मांग क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज और मेरे धर्म का क्या करो? खोज करो। क्या ऐसी वेदी आपके जीवन में है? समझ रहे हैं मेरे बातों को? बहुतों के जीवन में खुदा सेकंड आता है, बहुतों के लाइफ में खुदा थर्ड आता है, बहुतों के लाइफ में खुदा का कोई नंबर ही नहीं है। एक कलीसिया में एक विश्वासी जो पहली बार उस कलीसिया में आ रहा है, वो कलीसिया के अंदर घुसना चाहा, थोड़ा गरीब था वो, वहां के लोगों ने उसे बैठने के लिए जगह नहीं दिया। आगे जैसा उस भाई ने बैठा, सामने वाले अमीर भाई ने बोला पीछे जाओ, पीछे बैठा, तो पीछे वाले अमीर भाई ने बोला और पीछे जाओ। ऐसा करते 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 तुम पीछे चला गया, और पीछे में जो अमीर लोग बैठे हुए थे वो बोला आप थोड़ा साइड जाओ। साइड करते 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 उस इंसान को क्या कर दिया? अब बेचारा कलीसिया के बाहर खड़ा होके आराधना को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हालांकि जगह है, लेकिन वहां बैठे हुए कौन लोग हैं? अमीर लोग, और उसको जगह ही नहीं दे रहा वहां पे जाने के लिए। तो वहां पर उस व्यक्ति के समान और एक व्यक्ति भी था। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा आप कौन है? बोले बात क्या है ब्रदर बताइए। देखिए ना हमको ये लोग घुसने नहीं दे रहा है। आप कौन है? हमको भी घुसने नहीं दे रहा। आप कौन है? कौन? बोलता मेरा नाम यीशु मसीह है। कई साल से ये लोग हमको भी घुसने नहीं दे रहा है। समझ रहे बातों को? कलीसिया में आराधना होने का मतलब यीशु है ये नहीं है। कलीसिया में यीशु है, वो महसूस होगा कि कलीसिया में यीशु मसीह है। हालेलुया। कैसे महसूस होगा? वहां गरीब और अमीर का तर्क नहीं रहेगा, वहां पे कोई गलत चीज है नहीं होगी। मुझे एक चीज का पता चला, मुझे बहुत खराब लगा।
किसी ने कहा कि जब उसके पति को किसी के पास लेके गया प्रार्थना करवाने के लिए, जो कि उनको कैंसर है, जब प्रार्थना कराने के लिए लेके गया, उन्होंने मेरे मम्मी को कहा कि जिसके पास वो लेके गया था उन लोगों ने उनको छूकर दुआ नहीं किया, छूकर दुआ नहीं किया, उनको दूर में बैठाया और यहीं से प्रार्थना कर दिया। हाँ, प्रभु आपको पूरी तरह से क्या करे, चंगाई दे। अब मुझे नहीं पता, जब हमारे यहाँ पे लाया गया हम तो बिल्कुल बगल में गए, सर पे हाथ रखे और हम सारे विश्वासी मिलकर क्या किए, प्रार्थना किए। मुझे नहीं पता ये चीज उनको लगा कि हम आपके यहाँ पे आया तो यहाँ का दास ने हाथ लगाकर दुआ किया, कहीं और गए थे तो दूर से प्रार्थना कर दिया। प्रभु कहता है ऐसे ही मैंने कई कलीसिया से मैं बाहर बैठा हूं, कई कलीसिया से मैं बाहर हूं। याद रखिएगा, जिस कलीसिया में मसीह है भेदभाव वहां नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जिस कलीसिया में मसीह है वहां पे पैसे वाले और गरीबी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रभु का वचन कहता है समय का वेदी बनाओ। पहले किसको ढूंढो, परमेश्वर को। सबसे पहले बाइबल बताता है इससे पहले कि तुम कुछ काम करो प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम विवाह करो प्रभु को ढूंढो, इससे पहले कि तुम बिजनेस करो प्रभु को ढूंढो, इससे पहले कि तुम काम पे जाओ खुदा को ढूंढो, इससे पहले कि तुम कुछ निर्णय लो प्रभु को ढूंढो। देखो, आपको डूबने से आपका खुदा बचाएगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में उन वेदियों को बनाकर रख दिया है। कौन सी वेदी? पहला समय खुदा को देने का, समय की अवधि लिखा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो। यहां प्रभु ने वचन खत्म नहीं किया, आगे क्या लिखा है? वे सब वस्तुएं, जिस वस्तु के पीछे हम और आप क्या करते हैं, घूमते हैं पूछते हैं, किसके पीछे भागते हैं लोग? संसार किसके पीछे भाग रहा है? कुछ लोग संडे नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि किसी ना किसी के पीछे भाग रहे होंगे, है ना। कुछ लोग संडे आराधना में नहीं आते, किसी के ना किसी के पीछे भाग रहे हैं। उससे अगर आप पूछ लो, मुझसे अच्छा जवाब दे सकता है। मैं भी हार जाता हूं ऐसे लोगों से, इतने अच्छे से झूठ के ऊपर सच का शक्कर ढालकर खिलाता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता, हम उनके बातों में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल बताता है अब्राहम उस देश में आशीषित इसलिए हो पाया, उसने वेदियों को बनाया। और आप और हम इसलिए आशीषित हो पाएंगे अपनी जिंदगी में, खुदा आपके समय को ब्लेसिंग से भर देगा तब जब आप इस बात को समझ जाए कि मेरा समय खराब तो खराब इसलिए है क्योंकि इस खराब समय के पहले वाले पल पे मैंने खुदा को नहीं जोड़ा। और जिस दिन आप प्रभु के नाम का एक समय का वेदी बनाओगे, कौन सा वेदी? कि पहले प्रभु को ढूंढेंगे, पहले प्रभु की महिमा करेंगे। कुछ किसी को फोन करे ना करे, पहले बाइबल पढ़ लेंगे। किसी से बातें करे ना करे, पहले प्रार्थना में बिताएंगे। रविवार किसी से बातें करे, कहीं जाए या कुछ करे ना करे, पहले खुदा के लोगों से मिलेंगे और मिलके खुदा से मिलेंगे। ये मेरे जीवन का पहला भाग होना चाहिए। तो अपने आप से पूछना, क्या मैंने अपने प्रभु के लिए समय का वेदी बनाया है या नहीं? अब समय का वेदी वाले लोग कैसे होंगे मालूम है? वो पहले किसको देखेंगे, किसको देखेंगे? मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हम लोग कभी भी घर में बात करते हैं तो बात करते करते जब ऐसा होता है कि अगर मान लो, हम लोग कभी कभी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं ना, तो मेरे बचपन में मेरा भाई लोग बोलता था कि मान लो भैया ऊपर से हेलीकॉप्टर से बड़ा सा पेटी गिरा और हमारे घर के सामने गिरा, और जैसे हम डब्बा खोलेंगे तो हजार हजार का नोट मिलेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना ही होगा। तो हम क्या बोलते मालूम है? पहले भवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भवन बनाएंगे। सच बता रहे, ऐसे हम लोग बात करते थे कि पहले क्या करेंगे? भवन बनाएंगे। आज भी हम बोलते हैं अगर ऐसा कुछ हो गया हमारे जीवन में, जब लोग पूछते हैं, आपस में बात करते हैं, अगर कुछ हो जाए तो कैसा क्या करेंगे? पहले हम ये खरीदेंगे, पहले चर्च के लिए ये बनाएंगे, फिर चर्च को हम ऐसा करेंगे। इसका मतलब ये है, ये ऐसे ही लोग बात कर सकते हैं जिसके जीवन में खुदा पहला स्थान रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है प्रभु के बारे में सोचेंगे और आपका प्रभु आपके बारे में नहीं सोचेगा? 100%। प्रभु कहता है तुम मेरे राज और धर्म के बारे में सोचो, देखो बाकी चीजें तुम्हारे पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मालूम है 2 नाव छोड़कर पतरस आया था प्रभु के पास। इसके बाद जब अगर आप पतरस से बात करना चाहते हो तो अच्छा जिंदगी गुजारो, जब वहां जाओगे तो पतरस से पूछना। इसके बाद कभी भी पतरस भैया आपको पैसों की कमी हुआ, पतरस डांट के बोलेगा मजाल है, मेरे को 1 रुपया का भी कमी हुआ होगा। क्यों? जब मैंने छोड़ के आया मेरे प्रभु ने बोला जो मुझ में है यहाँ 100% और वहां भी 100%। हालेलुया। याद रखे
जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, स्थान जब हम वो समय का वेदी बनाते हैं, कुछ भी काम करने से पहले क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, तब हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी खुदा आने देगा नहीं। इसलिए आप जॉब जा रहे हैं, दुआ करें। आप काम पे जा रहे हैं, दुआ करें। आपको कोई लड़की पसंद आ गई, दुआ करें। आपको कोई लड़का पसंद आ गया, दुआ करें। आपको कोई बिजनेस करना है, दुआ करें। आपको कुछ चीजों में हाथ लगाना है, दुआ करें। क्यों पता है? जब आप दुआ करते, आप बताना चाहते प्रभु से, प्रभु मैंने समय की वेदी आपके लिए तैयार किया है। और जिसके पास समय का वेदी है, समय उसके हाथ में है। हालेलुया। आप में से कितने समझते हैं कि पास्टर जी ये चीज मुझे जवानी में मिलता तो बहुत अच्छा होता? किसी प्रभु के दास ने कहा कि आत्मिक रिलम्स में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल नहीं होता है। कितने समझ पा रहे हैं? आत्मिक रिलम्स में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं होता है, वह एक ही काल है। इसका मतलब जिस दिन आप उस आत्मिक रिलम में एंट्री लोगे, आपका इस संसार के भूतकाल में जो जो खोया है, खुदा आपको लौटा कर दे सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कौन सा वेदी बनाए? समय का वेदी बनाए। ये पहला वेदी है। दूसरा वेदी स्थान की वेदी। सब बोलिए स्थान की वेदी। वो आपको मिलेगा मरकुस उसका 1:35 पढ़ दीजिए। मरकुस सुसमाचार उसका 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मेरा और आपका यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। यीशु उठ जाता था और निकल भी जाता था और एक जंगली स्थान में गया। और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? कब करने लगा? तो यहां लिखा गया है भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठ भी जाता था और यीशु निकल भी जाता था। आजकल बहुत लोग हैं, उठ तो जाते हैं, निकलते नहीं है। उठ जाते हैं। अब देखिएगा भोर का नींद कैसे होता है, आपको मालूम होगा। रात में एक ऐसा नींद आया कि आपके सामने से सांप भी रेंग के चला जाए, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन भोर का नींद थोड़ा कच्चा होता है। मतलब एकदम सुबह सुबह का नींद क्या होता है? ठंड में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बाकी समय थोड़ा कच्चा होता है। मतलब आप नींद में हो, लेकिन आप थोड़ा होश में भी रहते हो। एक बार की बात है कि हमारा एक मीटिंग होने वाला था, यूथ मीटिंग करने वाले थे। मेरे जिंदगी का सबसे पहला यूथ मीटिंग, जिसमें मैं ही वर्शिप करने वाला था। पूरी रात हम लोगों ने ग्राउंड को साफ किया। मतलब वहाँ जो घास वगैरह था उसको सबको हम लोगों ने छील छाल के उसको फेंके, मिट्टी खोदा। मैं था, मेरे साथ एक प्रभु का दास और था, और मेरे साथ एक और भाई था। पूरा रात हम लोगों ने काम किया, स्टेज तैयार किया, और करीबन 2:30 बजे हम लोगों को सोने का मौका मिला। और जैसे हम रात को सोए और सुबह जल्दी उठे, और जल्दी जैसा मैं उठ गया, मैं भी उठ गया, वो भाई भी उठ गया, और हम लोग बोले चलो हम लोग दुआ करेंगे आज की मीटिंग के लिए। जैसे हम लोगों ने दुआ किया, एक और भाई वहां पे सोया हुआ था, वो ऐसे सोया हुआ था दंडवत की मुद्रा में। तो हमने उनको उठाया, हेलो हेलो ब्रदर उठिए प्रार्थना करेंगे। एक बार उठाया, नहीं उठा। दूसरी बार उठाया, नहीं उठाया। तीसरा बार जब उठाया, बड़ा गुस्से में उस ब्रदर ने कहा, दिखाई नहीं देता प्रार्थना कर रहे? कैसे प्रार्थना कर रहे? इसलिए कुछ लोग उठ जाते हैं लेकिन निकलते। बाइबल बताता है कि तुम कौन सी वेदी बनाओ? बोलिए स्थान की वेदी बनाए। अपने जीवन में इस चीज को एक गांठ बांध दे कि मेरे जिंदगी का सुबह या शुरुआत या मेरा एक स्थान होना चाहिए जहां मैं बैठकर अपने परमेश्वर से क्या करूं? बातचीत करूं। क्या करूं? बैठकर बातचीत करूं। और ये स्थान आप मिस नहीं करना। हो सकता है कि वो आपका घर का ड्राइंग रूम होगा, हो सकता है कि वो आपके घर के बगल में अपने खास रूम बनाया होगा। कुछ भी क्यों ना हो, वो एक स्थान को चिन्हित कर ले और उस स्थान को आप अपने लिए एक वेदी बनाए। और वो वेदी कौन सा होगा? हे मेरे खुदा, ये वो वेदी है जहां मैं हर दिन आकर आपसे मुलाकात करता हूं। हालेलुया। ये होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं। अभी हम बिजनेस के बारे बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे कलीसिया में बिजनेसमैन बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, और आगे भी बढ़ेंगे। मैंने कहा आपसे प्रभु बहुत आशीष करेगा। लेकिन बहुत बिजनेस करने के बाद बहुत रात हो गया और हम आके सो गए, और सुबह हमको उठने का मन नहीं है। चलो एक दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु भी कंसीडर कर देगा। पता चल रहा है 15 दिन से पैसे तो कमा रहा है, लेकिन जो स्थान वाला वेदी है कैसा पड़ा है? ऐसा मत कीजिए। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, कनान
ब्लेसिंग होने के पीछे कारण था, किसी को खुदा ने बुलाया, और जब जब वो जहां जहां गया उसने क्या तैयार किया? वेदी बनाया। अपना वेदी को ढाओ मत, एक स्थान की वेदी बनाओ जो आप प्रभु के साथ एक कट्टरपन का जीवन गुजारो। भले ही रात में बहुत लेट हो जाए, लेकिन सुबह हम प्रभु में क्या करें? उठे। और वो समय मैं बोलता हूं उठो और दुआ करो, और फिर उसके बाद मन करे तो क्या करो? सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्थान का वेदी आप बना के रखना, और जिस दिन आप ये बनाओगे आपका परमेश्वर आपके आशीषों पर आशीष करता चला जाएगा। एक घटना में बताना चाहता हूं जो कई बार मैंने बताया। एक प्रभु का दास, उसने भी एक स्थान रेडी किया था, और वो शाम के 7 बजे उनका एक फिक्स था। वो सुबह भी प्रार्थना करता था और शाम के 7 बजे भी वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। इतने में ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि थोड़ा मार्केट चले जाओ, कुछ सामान लेके आना है। वो गया था मार्केट। उस समय हो रहा था 4:30-5। मार्केट से वापस आ रहा था, एक गाड़ी आकर उसे इस बुरी तरह से धक्का मारा कि वो गिर गया, वो सेंसलेस हो गया, मरने पर था, मरने के हालात पे था। तुरंत वहां से लोगों ने उठाया, एम्बुलेंस पे ले गया और आईसीयू में रखा। मरने पर है, उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए, और वो बैठे हुए वहां पे सोया हुआ है, सेंसलेस है। और वहां पर वो आईसीयू के बेड में है। उसकी वाइफ को खबर दिया गया, उसका वाइफ भी आया, और आईसीयू के जो वहां होता है ना एक गोल सा कांच का जो बाहर से अंदर देख सकते हैं, वो देख रहा था। इतने में घड़ी कांटा दिखा रहा था कि 7 बजने को 15 मिनट बाकी है, और डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, उसका सांस फूल रहा है और उसका हालत बहुत क्रिटिकल है। तो डॉक्टर लोग उनको छोड़ के आगे बाहर बात कर रहा है कि आपके हस्बैंड को तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो बचाना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इतने में घड़ी का कांटा 7 बजने में 1 मिनट बाकी था। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। जैसा 7 बजा, लोगों ने देखा उस छेद से कि वो पीड़ित व्यक्ति आईसीयू के बेड में उठकर बैठ गया। हालेलुया! ताली बजाए तो जोर से बजाए प्रभु के लिए। आमीन। उठकर बैठ गया, और जैसे उठकर बैठा डॉक्टर लोग उसके पास गए कि ये इम्पॉसिबल है, आप उठ के बैठ कैसे सकते हैं, आपको होश कैसे आया? उसने कहा कि मेरे पास यीशु आया, आके बोला बेटा तेरा समय 7 बजे का दुआ करने का, क्या तू उठेगा? नहीं। वो उठा, वो दुआ किया, उसको वो खर्चा नहीं लगा जो खर्चा उसको चाहिए था। बहुत कम खर्चे में उसका ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि उसका जीवन क्या हो गया? बाहर आ गया। आप सोच के देखिए, जब आप एक स्थान बनाते हैं ना, उस स्थान को प्रभु भी चिन्हित करता है। हालेलुया! प्रभु भी चिन्हित करता है। इसलिए याद रखिएगा, पहला कौन सा हम वेदी बनाए? समय का। दूसरा, स्थान का वेदी बनाए। हर दिन एक स्थान चुन ले कि मैं यहां अब बैठकर अपने खुदा के साथ क्या करूंगा? बातें करूंगा। और सुनिएगा, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है या आपकी प्रार्थना सुनी नहीं भी जा रही है, दुआ करना मत छोड़ना, प्रार्थना बंद मत करना। आप ये मत सोचना कि प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। और कभी कभी अगर भला नहीं भी है फिर भी प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि वो कितना भला है। समझ रहे मेरे बातों को? इसलिए हर दिन दुआ करें। कुछ लोग अपना हिम्मत क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अरे दुआ कर लिया लेकिन प्रभु ने कुछ असर नहीं किया। नहीं, प्रभु ऐसे काम नहीं करता। दुआ करते रहो, करते रहो। मेरा एक जहां मैं बाइबल कॉलेज गया था, वहां पे एक बड़ा जो डायरेक्टर था, उसको पापा बुलाते थे। वो एक बात कहता है, बड़ा सा बोल्डर अगर पत्थर है और तोड़ने का मौका मिले और तुम्हारे पास हथौड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, उस छोटे हथौड़े से उसे क्या करो? मारते रहो। हमने बोला पापा कैसे टूटेगा? बड़ा पत्थर है, हथौड़ा भी कितना चाहिए? बड़ा चाहिए। बोलते नहीं बेटा, छोटा हथौड़ा भी है, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, एक दिन पत्थर टूट जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है हमको कौन सा वेदी बनाना है? स्थान का वेदी। कौन सा स्थान? जहां आप प्रभु से क्या कर सके? मिल सके। आपको पता है यीशु मसीह इतना से मुझे क्या, आपको क्या लगता है यीशु मसीह से बढ़कर कोई सेवा किया होगा? आज दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ है जो यीशु मसीह से बड़ा सेवा किया है? यीशु इतना बिजी रहता था कि बेचारा नाव पर भी उसका आंख लग जाता था, सो जाता था, वो थक जाता था, फिर भी सुबह उठकर उसका जो बनाया हुआ स्थान का वेदी कभी उसने खोया नहीं। ऐसे आप देख लीजिए दानियल के जीवन में भी, दानियल के जीवन में जब ये आया कि आज से अगर कोई प्रार्थना करे, दानियल कहता है मजाल है कि मेरे प्रार्थना के वेदी को मैं नष्ट कर दूं। प्रभु ने दानियल के शत्रुओं को नष्ट किया। क्यों? पता है, जो प्रार्थना के वेदी को नष्ट नहीं करता, खुदा उसके शत्रुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। तो सब बोलेंगे दूसरा वेदी, स्थान का वेदी। हालेलुया! अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखिएगा, अब्राहम बारंबार
लौट के आता था बेथेल, और उस वेदी में, जहां बेथेल में वेदी बनाया था, बेथेल और ए नगर के बीच में, वो बारंबार आता था और उस वेदी पे प्रभु को आराधना करता था। इसलिए मैं बोलूंगा, हर दिन लौट कर आओ और वेदी पर प्रभु के उपस्थिति में क्या करो? प्रार्थना और दुआ, आराधना करो। तीसरा वेदी, बोलिए आज्ञाकारिकता का वेदी। पहला सामुएल 15 अध्याय 22 वचन। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बाइबल क्या बता रहा है? आज्ञाकारिकता का बलि। सब बोलिए आज्ञाकारिकता का बलि, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, सिस्टर ब्रदर देखिए, आप चर्च में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो आप चुगली करते हैं ना, वो आप मत कीजिएगा। चुगली करना अच्छी बात नहीं है। तो पास्टर ने उसको क्या बोला? एक आज्ञा दिया, चुगली मत कीजिए। पता चल रहा है ब्रदर परसों दूसरे के घर में जाके फिर से चुगली कर रहा है। फिर से क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है। क्या उसके जीवन में आज्ञाकारिकता का वेदी है? आज्ञाकारिकता का मतलब क्या है? यहां पे शामिल बोल रहा है, बलिदान से भी उत्तम क्या है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। मैं सोच रहा था प्रभु की आज्ञा मतलब क्या है? हम सब बोलेंगे प्रभु कहेगा तो मैं कर दूंगा। सब बोलते हैं ना, पास्टर जी प्रभु बोलेगा तो हम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों से प्रभु ने आकर कहा कि आज संडे आने के लिए? कितने लोगों सुबह आज बोला प्रभु हेलो बेटा चलो उठो, ब्रश करो, फ्रेश अप हो जाओ, जल्दी कपड़ा पहनो और जाओ जल्दी चर्च, पास्टर संजय वेट कर रहा होगा। अगर प्रभु ने आपको नहीं बोला यहाँ आने के लिए आज सुबह, फिर क्यों आए आप लोग? अच्छा, आप कितने लोग खाना बना के आए हैं? हाथ दिखाइए ना थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हाथ नहीं दिखा रहे कि पास्टर अगर आ गया तो। चले, तो आप लोगों ने जितने लोग खाना बनाए, प्रभु बोला था सुबह? हाँ, एक बार हम लोग एक जगह गए और जाकर बोला कि ब्रदर ये हैंडविल है और हम लोग इतना तारीख को हम मीटिंग कर रहे हैं और लीजिए और अपने चर्च में अनाउंस कीजिए, अपने लोगों के साथ आइएगा, आपको बड़े आशीष मिलेगा। उसने लिया और कुर्सी पे बैठा है। हाँ आएंगे, लेकिन क्या है ना ब्रदर कि हम लोग बाल काटने जाने से भी प्रभु से पूछ के जाते हैं, तो इस मीटिंग में भी आना है या नहीं आना है हम प्रभु से पूछकर। मैंने मेरे लोगों को बोला भाई यहाँ से जल्दी चलो, बड़ा खतरनाक लोग है ना, बड़ा क्या है, खतरनाक लोग है। फिर पता चल रहा हमारे आंटी लोग तो 10 बज के बाहर नहीं निकला। हस्बैंड लोग बोल रहे तुम बाहर क्यों नहीं आ रही है? पूछ रहे हैं, प्रभु अभी तक नहीं बता रहा कि क्या बनाना है। मेरे बातों को समझिएगा। प्रभु का वचन कहता है आज्ञा मानना बहुत क्या है, जरूरी है। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रभु का आज्ञा आप तक कैसे आएगा। क्या आज तक आपके पास डायरेक्ट प्रभु का आज्ञा आया? हाँ, प्रभु के वचन से आया, प्रभु के दासों के द्वारा आएगा, आपके लीडरों के द्वारा आएगा, आपके माँ बाप के द्वारा आएगा, आपके बड़ों के द्वारा आएगा, है ना। जब ये आज्ञाएं जब आता है, इन आज्ञाओं को हमको मानना बहुत क्या है, जरूरी है। हम अपने माँ बाप के आज्ञाओं को, जो सही आज्ञाएं हैं, उसको नहीं मानते और चर्च में जाकर बड़ी जोर ताली बजा के प्रभु की महिमा करते हैं, तो क्या लगता है परमेश्वर जो दिल को जांचने वाला है उस भाई को आज आशीषित करेगा? नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है आज्ञाकारिकता का ये वेदी क्या करो, बनाओ। दिल से एक बोलो, जो मैं सुनूंगा मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे पास्टर से, मेरे लीडर से, मेरे प्रभु के वचन से, अगर वो सही है मैं मानूंगा। कुछ लोग देखिएगा कलीसिया में ऐसे होते हैं, मैं इस कलीसिया के बारे में बात नहीं करता हूं, आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, अनओबीडियंस है। और ओबीडियंस ही नहीं है किसी के जीवन में। आप सोच के देखिएगा, आर्मी लाइफ में अगर कोई अगर डिसिप्लिन तोड़े, उसको तोड़ देगा। वहां के बड़े बड़े जो पुलिस ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, उसके हड्डियों को तोड़ देगा, या तो बोलेगा आप क्या करो, घर जाओ। लेकिन सारा जो तंड भेड़ है वो सब हम कहां पे करते हैं? कलीसिया में, प्रभु के साथ होता है। बाइबल कहता है मेरे आज्ञाओं का एक बड़ा क्या बना के रखो,
वेदी बना के रखो। आप थोड़ा सोच के देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, जहां से लेके आया अब्राहम को कनान पहुंचा दिया, अब सब आशीषें हैं। एक बेटा भी प्रभु दिया, बेटा भी करीबन 12-13 साल का हो गया। अब्राहम भी सोचता होगा प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि तूने मुझे उस जगह से ले आया, यहां रखा और कई आशीषों से भरा, एक बेटा भी दिया। एक दिन की बात है, प्रभु ने उसको बोला मैं चाहता हूं कि तू अपने बेटे को ले और मोरिया देश के पर्वत पे जाकर उसको बलि चढ़ा दे। हम और आप होंगे तो प्रभु से झगड़ा करेंगे, नहीं नहीं ये शैतान की ओर से है, ऐसा प्रभु कभी नहीं कर सकता। ये अगुवाई नहीं है प्रभु की ओर से, क्योंकि प्रभु कभी आदमी मांगता नहीं है। अब्राहम भी बोल सकता था कि नहीं नहीं ये शैतान का इच्छा है, कभी प्रभु मांगेगा लड़का, बच्चा मांगेगा। एक्चुअली बात क्या है ना, जब हर दिन इंसान अपने बाप से बात नहीं करता तो अपने बाप का आवाज भी नहीं पहचानता। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जिस व्यक्ति से हर दिन बात करते हैं वो फोन में भी रहेगा तो आप क्या करेंगे? एक दिन मेरा एक दोस्त, वो भी पास्टर है, मुझे फोन किया, हेलो, बोला हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। मैंने बोला जय मसीह की ब्रदर, मैं आपको पहचान लिया। अरे तुमको कैसे पता चला? मैंने बोला आपके साथ मेरा एक दिल का रिश्ता है, तो आप कुछ भी आवाज करके बोलो, मैं आपको पकड़ लूंगा। मैं बोलना ही चाहता हूं, लेकिन मान लो मैं किसी से बातचीत नहीं करता। आज भी ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं और मैं थोड़ा हवा में ना क्या बोलते हैं, तुक्का फेंकता हूं। आप लोग फेंकते होंगे, आप लोग भी, मुझे फेंकना पड़ता है कभी कभी। कॉल आया, हेलो संजय ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? हाँ प्रेज द लॉर्ड, पहचाने? हाँ पहचाने ब्रदर, बोलिए। अब मैं आधा घंटा बात करने के बाद मेरे मन में सोचता है कौन है भाई, ये कहां से है, और मैं उसको पूछ भी नहीं सकता कि आप कौन है। तो बहुत दिमाग से घूम घूम के पूछना पड़ता है हम लोग को, फिर बाद में पता चलता कि अच्छा ये है। कारण ये है कि मैं उससे लगातार बातचीत नहीं करता। जिस दिन आप प्रभु से लगातार बातचीत करेंगे ना, आपके बच्चों को भी अगर खुदा मांगे, आप समझ जाओगे ये शैतान का आवाज नहीं है, खुदा का आवाज है। अब्राहम को जब आवाज आया कि प्रभु कहता है हे बेटे, तू अपने बेटे को ले और मोरिया देश पर क्या कर, बलि चढ़ा। अब्राहम ने कहा जो आज्ञा परमेश्वर। सुबह उठा, जल्दी उठा, कितना जल्दी उठा, लकड़ी लिया, गधा लिया और अपने साथ अपने कर्मचारियों को लिया, तुरंत निकल पड़ा और जाकर अपने बेटे तक को नहीं बोला। वो एकदम अपने अंदर से ये था कि मेरे परमेश्वर के आज्ञा से बड़ा मेरा बेटा हो नहीं सकता। इसलिए ना प्रभु ऐसे व्यक्ति के द्वारा कनान को फलवंत बना दिया। हालेलुया। आप देखिए, तो मैं बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में रखे कि खुदा तेरे आज्ञा के आगे दुनिया के हर एक बड़े से बड़े आज्ञाओं को भी मैं छिटका दूंगा, लेकिन तेरे आज्ञाओं को कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। तीसरा जो मैंने वेदी बताया, कौन सा वेदी है? बोलिए आज्ञाकारिता का वेदी। पहला वेदी समय का वेदी, दूसरा वेदी स्थान का वेदी, तीसरा वेदी आज्ञाकारिता का वेदी। ये हमारे जीवन में होना बहुत क्या है, जरूरी है, और ये बहुत प्रिय वेदी है। इसको मान कर चलते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौथा वेदी, सब बोलिए स्तुति की वेदी। थोड़ा जोर से बोले ना, स्तुति की वेदी। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का उसके 18 में ऐसा कहता है, देखिए क्या लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने बीमार हैं, जो हमारे कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, जैसे पीसी के हस्बैंड बीमार हैं, वहां पीछे में डालिमो आंटी भी सेकंड खेमो उनका चढ़ा है, और जो लोग ज्यादा बीमार है वो लोग बोले थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा। लोग बोलेगा भाई खेमो चढ़ाकर कौन धन्यवाद करता है? हम बोलेगा हम जो जिंदा बच्चे हैं उसके महिमा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सेकंड खेमो चढ़ने के बाद में भी शरीर में कमजोरी है, फिर भी कलीसिया आया, है ना। आइए हम प्रभु को धन्यवाद है, थैंक यू लॉर्ड ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विश्वास के लिए। हालेलुया। और ये सब चीजें ना खुदा बहुत आदर करता है। वो आंटी घर में बैठ सकता था, आंटी सो सकता था, क्योंकि हम लोगों को पता है उनका खेमो चल रहा है। वो बोल सकता था पास्टर जी थोड़ा वीक है, हम में से कोई नाराज नहीं होगा, दुआ और ज्यादा करेंगे। लेकिन देखिए फिर भी वो प्रभु की उपस्थिति में आकर क्या हुआ, बैठी है और गवाही दे रही है कि मैं तीसरा खेमो में जाऊंगी, मेरे लिए दुआ करना तुम लोग। हमें बताता हूं आंटी, आप दुआ और महिमा और प्रशंसा करते रहिए, प्रभु में यही इच्छा है। हालेलुया।
और हम जब ज्यादा महिमा और प्रशंसा करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। आपको मैंने बताया था एक प्रभु का दास है जिसका नाम है पौलुस, उसके साथ एक और दास है जिसका नाम था सिलास। उन लोगों को बड़ी मार पड़ा और मार पड़ने के बाद उसको जेल के अंदर ढाला गया, उसके पांव को कांट से ठोक दिया गया और बहुत लहूलुहान है क्योंकि बहुत बेत मारा गया। और रात में लिखा गया आधी रात के लगभग, कितने रात में? आधी रात के लगभग प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करता था। ये पौलुस थोड़ा एडवांस हो गया, आधी रात में उठ गया वो। आधी रात में उठने के बाद में सिलास भी उठ गया और आपस में बोला चलो हम प्रार्थना करें। पौलुस बोला होगा प्रार्थना भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे। अरे स्तुति करने वाले लोग देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बिना किसी सोच के वो लोग आराधना कर रहा था। वो लोग ये प्लानिंग नहीं था कि हम आराधना करेंगे कुछ हो जाएगा, ये नहीं मालूम था कि आराधना में आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन उसको एक चीज मालूम है कि हर बात में प्रभु की स्तुति करो क्योंकि मसीह में तुम्हारा, प्रभु में यही इच्छा है। वो दोनों मिलकर जब स्तुति करने लगा, स्तुति क्या ले आया? छुटकारा ले आया। आपके जीवन में स्तुति क्या लेके आता है? छुटकारे को ले आता है। मेरी जिंदगी में कई बार मैंने चीज को सीखा है, जहां कमी है वहां बोले लॉर्ड तेरा धन्यवाद, वो कमी और नहीं रहेगा, विश्वास कीजिएगा, नहीं रहेगा, हटा देगा परमेश्वर। क्यों मालूम है? एक बच्चे जब अपने कमी में भी अपने प्रभु को आराधना करता है, स्तुति बोलता है, परमेश्वर के जीवन में अद्भुत और अद्भुत काम करता है। इसलिए स्तुति का बलि का वस्तु या बलि वेदी हमारे जीवन में होना बहुत क्या है? जरूरी है। दिनेश एक अच्छा बात बोलता है, सर आज मेरे हंडी में हर दिन की तरह आज सारा बिका नहीं, मेरे हंडी में और भी कुछ बिरयानी था। तो मैंने बोला तुमने क्या किया? उन्होंने कहा सर मैंने बोला प्रभु तेरी स्तुति हो। बोलता सर जब मेरा यहां सब खत्म हो जाता है तब भी बोलता हूं प्रभु तेरी स्तुति हो, और जब बचता है मैं तब भी बोलता हूं प्रभु तेरी स्तुति हो। इसका मतलब प्रभु बोलेगा मेरा बच्चा कुछ अलग ही तरह का क्या है? बच्चा जब है तब भी आराधना, जब नहीं है तब भी आराधना। इसका मतलब क्या है? बाइबल एक बात को बताता है, जब स्तुति आराधना ऊपर जाती है तो वो आपके लिए क्या ले आती है? हालेलुया। आपको पता है आपका स्तुति खुदा के पास जाकर ऐसे खड़े रहेगा और प्रभु बोलेगा क्यों खड़ा है? प्रभु से कहेगा जब तक तू देगा नहीं मैं तब तक जाऊंगा नहीं। इसलिए याद रखे स्तुति आराधना हमारे जीवन में क्या ले आता है? आशीषों को ले आता है। इसलिए स्तुति का एक वेदी बनाना बहुत क्या है? जरूरी है हर समय। और मैं ये भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ बनाए। हर परिस्थिति पे क्या दे? स्तुति करे। कुछ भी हो रहा स्तुति करे। बुराई चल रहा है जिंदगी में, क्या करो? स्तुति करो। कितने लोगों ने मुझसे कहा, हमारे अन्नू आंटी ने कहा, जया सिस्टर ने कहा कि पास्टर का वो वचन हमको याद आया। कौन सा वचन? मैंने आप लोगों को कहा था जब भी कभी लगे कि आप गिरे हुए हो, दबे हुए हो तो अभी बोलना खड़े होकर या चलते चलते विश्वास से बोलना यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं आपको यकीन से बोल रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं, ऐसा नहीं है इसी चर्च में मैं चक्कर मार मार के कई बार पागलों की तरह मैं भी बोलता हूं माय लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। और जब ये आप प्रैक्टिकली करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। इसलिए स्तुति का वेदी बनाना बहुत क्या है? जरूरी है। मार्केट में जा रहे हैं, मन किया आपको यहां वहां कौन देखेगा, बोलेगा पागल है रे, जाने दो, हाथ उठा के बोलना लॉर्ड थैंक यू। क्या बोलिए? लॉर्ड थैंक यू। आपको मालूम है, मुझे याद है मेरी जिंदगी का सबसे पहला एक पल जो मेरे अभी तक मुझे याद है, मैं गया था और 1 किलो मैंने एप्पल खरीदा था और वो एप्पल को जब 1 किलो खरीदा मैं बोला माय लॉर्ड थैंक यू। पता है क्यों? 1 किलो एप्पल खरीदने का भी औकात नहीं था, मैंने वहीं पर ही बोला लॉर्ड थैंक यू। मैंने घर में आया एप्पल खाते खाते बोला थैंक यू। आज भी मेरे वाइफ से पूछ लीजिए, जब भी मैं टाटा से थक कर रूम में आकर ऐसे रात में जब सर रखता हूँ अपने तकिया में, मैं बोलता थैंक यू लॉर्ड एक सुंदर घर देने के लिए। और हर समय कितने बार मेरी वाइफ ने सुना होगा कि एक ही बात वो बार बार दोहराता रहता है। मैं बोलता हूँ कामनी स्टेशन में कितने सारे लोग ऐसे सो रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को एक अच्छा बेड, एक अच्छा तकिया, एक अच्छा कंबल दिया है कि हम क्या करें? ओढ़ सके। लॉर्ड थैंक यू। हालेलुया। हर बात में क्या करो? धन्यवाद दो। ये स्तुति का क्या है? वेदी है। 5वां नंबर, सब मेरे पीछे जोर से बोलिएगा, एकदम उत्साह के साथ बोलिए, संबंधों का वेदी। बोलिए रिश्तों का वेदी। इसके लिए आप निकालिए मत्ती 5 अध्याय
उसका 24 वचन। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कौन सा वेदी है? बोले रिश्तों का वेदी। कुछ लोगों के जीवन में प्रार्थना वेदी बहुत अच्छा होगा, आराधना वेदी बहुत अच्छा होगा, लेकिन रिश्तों का वेदी अच्छा नहीं होगा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं होगा, पति पत्नी बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो। आपको एक बात याद रखिएगा, हम एक ऐसे परमेश्वर के सामने हैं जो आपके चेहरे और कपड़े और रूप रंग को नहीं, आपके दिल को क्या करता है? देखता है। और इसलिए हमें डरना चाहिए कि प्रभु हमारे दिल को पूरा क्या करता है? स्कैनिंग करता है। तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है, यहाँ पे एक भाई था, एक लड़का था, वो अपने साथ प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए कुछ ले जा रहा था। बहुत खुशी से जा रहा था कि आज मैं जाऊंगा और प्रभु के लिए बलि वस्तु में बलि चढ़ाऊंगा। जब वो जा रहा था, अचानक से प्रभु ने कहा, क्या कहा? यदि तुम्हारे साथ में, उसको थोड़ा आगे से पढ़ दीजिए अंकल, एक वचन आगे से पढ़ दीजिए। यदि तू, उसके एक वचन आगे से पढ़ दीजिए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट, सुनिए, अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे लिए कुछ क्या है? विरोध है। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। सुनिए, अगर तुझे लगे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए है, तेरे मन में उसके लिए नहीं है, इन उसके मन में तेरे लिए। प्रभु मुझे क्या? उसका मेरे प्रति कुछ होगा तो होने दीजिए, मुझे उसके प्रति कुछ नहीं है। प्रभु बोलता नहीं बेटा, दोनों तरफ क्लियर होना बहुत क्या है? जरूरी है। इसलिए क्या करो? भेंट क्या करो? वही रखो। और जाकर अपने भाई के साथ पहले क्या करो? मेल मिलाप कर। या केवल भाई नहीं है, बीबी हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, रिश्ते हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका छोटा बहन हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है। और हमको एक चीज करना है, कलीसिया में आकर केवल आराधना ही हमारे जीवन को आशीषों में, अनुग्रह में नहीं बदलता मेरे प्रियो। कई बार हमारे रिश्तों का जो वेदी है टूटा हुआ है, कई बार रिश्तों की वेदी हिली हुई है, कई बार रिश्तों की वेदी सुनी पड़ी हुई है, जला हुआ है। आप बताइए प्रभु कैसे आशीषित करेगा? इंग्लिश में एक सॉन्ग है, जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। जे घरे जिसु आछे कतो आनंदो। जिस घर में यीशु है कितना आनंद है। अरे जिस घर में यीशु नहीं है, इसका मतलब उसका आनंद नहीं है। जिस मियां बीबी में ही आनंद नहीं है, इसका मतलब उससे घर में प्रभु नहीं है। जिस बच्चों में, माँ बाप में प्रभु नहीं है, आनंद नहीं है, प्रभु नहीं है। प्रभु कहता है संबंधों की एक वेदी बना। इससे पहले कि रविवार 10 बजे तू आराधना में आए, पहले अपना रिश्ता ठीक ठाक कर ले। क्यों प्रभु? अरे तू जो वेदी में चढ़ाएगा ना, वो करोड़ों का होगा, फायदा नहीं है, तेरा नुकसान होगा, और ना ही उसमें कोई आशीष उतरेगा। तो प्रभु आशीष कैसे उतरता है? भले तू 2 ताली कम बजा लेना, लेकिन अपने भाई, अपने बहन, अपने बीबी, अपने पति से जाकर क्या करना? मेल मिलाप कर लो। ये मालूम है, ये जो बातें यहाँ लिखा गया है, ये वेदी बाकी वेदियों से बहुत सामर्थी वेदी है। क्या वेदी है? बहुत सामर्थी वेदी। इसलिए अपना रिश्ता सबों के साथ अच्छा रखना बहुत जरूरी है। जब मैं बोल रहा हूं, अपने जीवन में आप देखिए, क्या आपसे कोई हर्ट है? क्या आपने किसी को हर्ट किया है? क्या आपने किसी से माफी नहीं मांगा है? क्या आपको कोई आपके विरुद्ध में कोई गलत बातें अपने मन में रखा है? अगर है, उसको ठीक कीजिए, क्योंकि रिश्तों का वेदी होना बहुत जरूरी। अगर रिश्तों का वेदी हमारे जीवन में नहीं है तो मुश्किल होगा। लोग माफी नहीं मांग सकते। हमारे घर में एक है जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा बंगाली, बड़े एटीट्यूड में रहता है मेरा, है ना? आपको नहीं पता, बहुत एटीट्यूड है उसको। वो बड़े प्यार से रहता है, और कभी भी हमारे जो हम लोग को पसंद नहीं वो करता है तो हम लोग गुस्सा हो जाता है। जो गुस्सा होकर हम बोलते हैं सॉरी बोल। हम लोग तो मसीह बच्चा है, सॉरी बोल नहीं बोलेंगे। खैर वो तो बच्चा है, ऐसे बड़े लोग सॉरी बोल नहीं बोलेंगे।
मर जाएंगे लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। एक आंटी थी जिसको कैंसर हो गया था, और जब कैंसर हो गया वो एकदम आखिरी स्टेज में है। डॉक्टर बोला कि ये बचेगा नहीं, ये मरने पर है। वो एक प्रभु के दास के पास आई और बोला मेरे लिए दुआ करो। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया। प्रभु के दास ने बोला मैं इसको चंगाई दे दूंगा। प्रभु के दास को प्रभु ने क्या बोला, मैं इसको चंगाई दे दूंगा, लेकिन इसको जाकर बोल कि इसने अभी तक अपने पति को माफ नहीं किया। दूसरे दिन ये पास्टर से घर में गया और घर में जाके बोला सिस्टर जी, प्रभु आपको चंगाई देने वाला है, आप उसको रिसीव कीजिए, लेकिन प्रभु एक चीज आपसे कह रहा है कि आप जो अपने पति के साथ कुछ आपका हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अभी तक अपने पति को माफ नहीं किया है। क्या बोला मालूम है उस आंटी ने? मर जाएंगे लेकिन अपने पति को माफ नहीं करेंगे। और मर गई वो सच में। क्या हो गई? मर गई। क्यों पता है? क्योंकि एक छोटा सा चीज है, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, हाँ मैंने गलती हुआ, मुझे क्या कीजिए, माफ कीजिए। आज कई परिवार टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। इतना नहीं है कि खुद सामने से आकर अपने से छोटों से, अपने से बड़ों से हम क्या बोले, माफ कर दो, मेरा गलती हो गया। इतना ही बोलना है ना। अब सामने वाला को बोलकर आपका मन हल्का लगेगा कि मैंने मेरे प्रभु के वचन को क्या कर दिया, पूरा किया। लेकिन चल पड़े हैं भेंट लेकर क्या करने के लिए? हाँ, अरे क्या व्यक्ति है यार, इनका जीवन क्या अच्छा है, इनका ये बहुत अच्छा है, इनका वो बहुत अच्छा है, क्या खाक अच्छा है, इनका रिश्ता अच्छा नहीं है। इसलिए हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है देख, अगर तू बलि चढ़ाने आ रहा है, तुझे लग रहा है कि किसी के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तू बलि वस्तु को क्या कर, वही रख, उसका चिंता मत कर, कोई नहीं लेगा। तू जा पहले अपने भाई से क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। इसका मतलब आपका बलि, आप सोच के देखिए ऐसे कई लोग हैं जो बलि दे रहे हैं, चढ़ा भी रहे हैं, स्तुति जा भी रहा है, आराधना जा भी रहा है, लेकिन आशीष रुका पड़ा हुआ है क्योंकि आपने किसी के साथ अभी तक सुलह नहीं किया। इसलिए रिश्तों की वेदी हमारे जीवन में होना बहुत क्या है, जरूरी है, और प्रेम और क्षमा का होना बहुत जरूरी है। कितने हस्बैंड जो अपने वाइफ से यहाँ सॉरी बोले हैं जिंदगी में? कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, कितने वाइफ है जो अपने हस्बैंड से सॉरी बोला है? प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज बहुत गड़बड़ी है, गुस्सा मत कीजिएगा आप लोग, ये लड़कियों का फितरत है, माफी नहीं मांगती है। जल्दी नहीं मांगेगी, लेकिन जल्दी नहीं मांगेगी, बात को आईसीयू तक पहुंचाएगी। इससे पहले कि आईसीयू में सब कुछ समाप्त हो जाए, आउटडोर में काम तमाम कर लीजिए आप, है ना। समझदारों को इशारा काफी है। एक दूसरे से अगर आपको लग रहा है मेरा गलती है, तो वहां पर किसी अलग सांत्वना की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत बोलना है माफ कीजिएगा, मुझसे क्या हो गया, गलती हो गया। तो ये चीज हमारे रिश्ते को क्या करेगा, जोड़े रखेगा। और पता है ये माफी आपके बलिदान को ऊपर ले जाएगी, उसका तगड़ा आशीष खुदा आपकी ओर भेजेगा। हालेलुया। इसलिए रिश्तों की वेदी होना बहुत क्या है, जरूरी है। और एक आखिरी वेदी, बोलिए जीवन शैली की वेदी। फिर से बोलेंगे जीवन शैली की वेदी। वो लिखे पढ़ेंगे हम लोग रोमी 12 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, सुनिए, किसको? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह है हमारे जीवन शैली का वेदी, जिसको हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। आपका जीवन चाहता है प्रभु, क्या चाहता है? जीवन, पैसा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं पैसा चाहता, नहीं, पैसा आप जो प्रभु को दे रहे हो, प्रभु नहीं लेता है। प्रभु पैसा इसलिए मांगता है कि उसके सेवकाई को सही रीति से क्या किया जाए, चला सके। लेकिन प्रभु पैसा नहीं मांगता, उल्टा प्रभु पैसा क्या करता है, देता है। आप जब कलीसिया में पैसा डालते हो, मैं उससे मांगता हूं पैसा, वो मुझे देता है। आपको जब जरूरत होता है आप किससे मांगते हैं? उसी से मांगते हैं। तो प्रभु का वचन यहां कहता है तेरे शरीरों को मेरे लिए क्या रखना,
जीवित। इसका मतलब अपने इस शरीर को आप व्यभिचार में नहीं घुसा सकते, इस शरीर को नशा में आप ढाल नहीं सकते, इस शरीर को गलत चीजों में आप अर्पण नहीं कर सकते। कोई अगर बोलेगा तू ये करता क्यों नहीं, वहां जाता क्यों नहीं है, देखता क्यों नहीं है, आप बोलेगा इस शरीर को मैंने किसी को दे के रखा है। कौन है वो? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या करना है? ये शरीर को हमें किसको देना है? परमेश्वर को। और जब आप परमेश्वर को देंगे तो शरीर को कैसा देंगे? जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, उसको जब चाय नाश्ता देते हो तो वही झूठा बर्तन जो दोपहर को खाए थे उसी में दे देते हैं क्या? अरे वो समझ लेगा, बर्तन में थोड़ी ना दे रहे हैं, बर्तन के ऊपर कप है, कप के अंदर क्या है? चाय है। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? कभी कभी ऐसे भी हमने देखते हैं कि कप पी रहा, चाय पी रहा था, अंदर कपूर है। समझिएगा मेरे बातों को। जब भी हम जब देते हैं मेहमानों को, कैसे देते हैं? ताकि उनको अच्छा लगे, साफ करके देते हैं। तो हम हमारा शरीर हम किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। तो अब किससे पूछोगे? परमेश्वर को पूछोगे, प्रभु बताइए आपको मैं कैसा अर्पण करूं। अभी मैं यहां पे थोड़ा रिश्ता बताऊंगा आपको, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिश्ता क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप समझ पाओगे। एक लड़की जब जवान रहती है, उसको बाल खुला रखकर चलने में बहुत अच्छा लगता है। अभी अचानक उसका शादी हो गया, और शादी होने के बाद उसका हस्बैंड बोलता है बाल को क्या करके रखो? बांध के रखो। तो वो पूछेगी क्यों? मुझे अच्छा लगता है। अभी बताइएगा, वो औरत या वो लड़की जो जवानी में अपना बाल पूरा खुला रखकर घूमती थी, वो अपने बाल को बांधेगी या खुला रखेगी? किसके लिए? करती है कि नहीं करती है? कभी कभी लड़कियां ऐसे कुछ भी करती है अपने हस्बैंड के लिए ताकि उसको क्या हो? खुशी हो। देखो मुझे गाजर का हलवा तो नहीं पता, मुझे गाजर का भलवा बना दूंगा, लेकिन फिर भी आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। यूट्यूब देखेगी और वो सीखेगी और अपने हस्बैंड के लिए बनाकर देगी। क्यों? पता है आपको जो पसंद है मैं करने के लिए तैयार हूं। जैसा प्रभु कहता है, अपने शरीरों को जीवित और अपने शरीरों को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए याद रखिएगा, खुदा इस शरीर से महिमा लेता है, इसलिए शरीर को केवल खुदा में लगाए, किसी और जगह पर मत लगाए। इसलिए हम मसीह लोग सिगरेट, दारू, बीड़ी, सुट्टा नहीं पीते। आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी पीते हैं, हम लोग मसीह नहीं है। वो मसीह हो नहीं सकता। जिसको खुदा का नशा लग गया ना, दुनिया का हर एक नशा उसको हल्का लगेगा। हालेलुया। हम लोग एक बहुत खतरनाक नशा करते हैं हम लोग। किसका नशा है? बोले परमेश्वर का नशा है। और ये नशा जो करता है ना, उसको दुनिया का किसी नशा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हम हंसते हैं तो लोग बोलते हैं भाई कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? और कुछ लोग हंसता है तो लगता है भैया बंद कर दे, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग सुंदर सुंदर व्यक्ति है, यहाँ पे हंस रहे हैं तो आपका दांत क्या हो रहा है? संभाल रहा है। एक बार की बात है कि मैं उस समय मेरे पास साइकिल था, मैं चला रहा था, एक अंकल भी साइकिल चला रहा है, तो विश्वासी अंकल है, मैं चला, अंकल प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अंकल प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बोला ये बंदा मुंह छुपा कर प्रेज द लॉर्ड क्यों बोल रहा है? थोड़ा आगे में चला गया था स्पीड में, फिर वो क्या फिर स्पीड में आया, इस बार बोल रहा है प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा कि क्या ये खून वून पी के आया क्या? सिंपल। हमारा शरीर किसके लिए? किसके लिए है? प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु के लिए है, बोला प्रभु अगर तेरे लिए है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशा, शराब बंद करता हूं मैं। हालेलुया। और जिस दिन से बंद होगा, आपका शरीर चंगाई में बदलेगा या बर्बादी में बदलेगा? हालेलुया। ताकतवर बनोगे, आशीष में बनोगे, आप धन कमाओगे, आपका परिवार आशीषित होगा, क्योंकि आपने प्रभु के लिए अपने शरीर को ही एक वेदी क्या कर दिया है? बना दिया। अपना लाइफ स्टाइल एक वेदी के समान आप बना दिए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो जीवन शैली की वेदी भी होना बहुत क्या है? जरूरी है। हम मसीह है, चलना फिरना देखना उठना भी बहुत क्या है? जरूरी है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो मसीह में होकर करना अच्छी बात नहीं है। आपको पता है कुछ लोग यहाँ कमर में पैंट पहनते हैं, कुछ यहाँ पहनते हैं। एक ऐसा साल आ रहा है लोग यहाँ पहनेंगे, फिर कुछ ऐसे भी साल आ रहा है कि बेल्ट केवल यहां रहेगा, पैंट घिस घिस के जाएगा। तो ये चीज आने वाला है और हो रहा है।
और उससे पूछिए, आप उस भाई से पूछिए, आप कौन है? हम क्रिश्चियन है, मसीह है। तेरा पैंट कहाँ है? वो तो वहां है। मैं बोलना ये चाहता हूं, बोलिए हम मसीह है। हमारा स्टाइल भी दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए, है ना। हमारा अपीयरेंस, मतलब हम जो जैसा दिखते हैं वो भी दूसरों के लिए क्या होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे कपड़ा मुझे भी पहनने का बहुत इच्छा है, पहन नहीं पाता हूँ। कुछ ऐसे पैंट मुझे भी पहनने का इच्छा होता है, लेकिन पहन नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो पहनने से दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अच्छा जियो। और मेरा यही बोलता हूँ, बाइबल भी यही बोलता है, आशीषित जियो और आप दूसरों को आशीषित करो, है ना। आप ऐसा बेटा बनो जो माँ बाप बोले धन्य हो गया इस बेटा को पाकर। ऐसा पत्नी बने जो आपका हस्बैंड बोले कि तेरे जैसा मैंने अपनी जिंदगी में पाकर मैं क्या हो गया, धन्य हो गया। पत्नी भी बोलना चाहिए, आप जैसा मैं पाकर क्या हो गया, धन्य हो गया। और ये चीज कब होगा? ये केवल बातों में नहीं है, करना पड़ेगा। इसलिए इन वेदी को अपनी जिंदगी में बनाएं। और शुरुआत की बातों को याद रखिएगा, वेदी बनेगा तो श्रापित जगह भी क्या होगा, आशीषित होगा। आपका घर कैसा है मुझे नहीं पता, आप धन में कैसा है मुझे नहीं पता, आपके जीवन में कौन सी बातें कैसा चल रही है, कैसा हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं बताना चाहूंगा, इन वेदियों को बैठाकर देख लो और देखो प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। जिसको नूह ने आशीषित किया था उसको अब्राहम ने क्या किया, जिसको नूह ने श्रापित किया था उसको अब्राहम के द्वारा खुदा ने आशीषों को किया। आप बोलिएगा कि मेरा, आप मतलब ऐसा बोलिएगा कि मेरा वंश में कोई भी श्राप की बातें क्यों ना हुआ हो। बोलिए ना, मेरे वंश में कोई भी श्राप की बातें क्यों ना हुआ हो, मैं आ रहा हूं। विश्वास से बोलिए, मैं आ रहा हूं। ऐसे मंडपों को बनाऊंगा, ऐसे वेदियों को बनाऊंगा कि मैं आशीषित होऊंगा, मेरी पीढ़ी आशीषित होगी, मेरे बच्चे आशीषित होगा। हालेलुया। ये है प्रभु मुझे और आपको बनाकर रखा है। सब बोले हालेलुया। कोई बोल पाएगा क्या क्या वेदी है? सबसे पहला वेदी समय का वेदी, दूसरा स्थान की वेदी, तीसरा आज्ञाकारिकता का वेदी, चौथा स्तुति का वेदी, पांचवा संबंधों का वेदी और छठा जीवन शैली का वेदी। इन चीजों को अगर आप कर लेंगे तो याद रखिए सब वेदी है। और इस बात को याद करके हम दुआ करके समाप्त करेंगे कि आग ना कहां उतरती है, वेदी पे उतरती है। हालेलुया।